हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए ऑफलाइन सर के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट में जो है टेस्ट का आयोजन करवाया गया था, जो कि 31 जनवरी 2026 को ये टेस्ट हो चुका है और ये जो है पूर्णतः मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना जो है मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सर के द्वारा जो है ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था। टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है। 31 जनवरी 2026 को सर के द्वारा ये टेस्ट आयोजित करवाया गया था। फुल लेंथ टेस्ट रहने वाला है और पूर्णतः जो है मुख्य परीक्षा पर आधारित होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो है अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीटी का बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट जो है कब तक देना चाहिए, तो आप लोगों को बता देते हैं कि बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट जो है 15 फरवरी तक जो है आयोग के द्वारा दे देना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है स्टूडेंट भी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम दिया था और जिनका भी 18 तारीख को जो है एग्ज़ाम था बिहार दरोगा पीटी का, जिसका भी 60 से 62 नंबर जनरल में काट के नेगेटिव करके आ रहा है, तो आप लोग जो है मुख्य परीक्षा का तैयारी में लग जाएं। और जिनका 21 तारीख को एग्ज़ाम था, आप लोगों का नेगेटिव काट के 65 नंबर आ रहा है जनरल में, तो आप लोग जो है मुख्य परीक्षा में लग जाइए। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार जो है सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? लास्ट में लिखा रहता है गलत है, आप लोग गौर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट दिया गया है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर बोला गया है, कार्य एक सदिश राशि है, जो कि बिल्कुल गलत है। कार्य जो है आपका अदिश राशि है, कार्य सदिश राशि नहीं है, कार्य अदिश राशि है। 3 नंबर में बोला गया है, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो है होने पर कार्य जो है न्यूनतम होगा, ये भी बात गलत है। कार्य जो है न्यूनतम नहीं होगा, कार्य जो है अधिकतम होगा। क्या होगा? कार्य अधिकतम होगा आपका। तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 आपका गलत है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो एक छोटा सा सूत्र जो है आप लोगों को बता रहे हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इससे जो है आप डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट से निकाल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को केल्विन पैमाने से निकाल सकते हैं। तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ये सूत्र से जो है आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा आपका 288.5 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका रीजनिंग का दिया गया है, तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है हम बताने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है, ना तो एक निष्कर्ष सही है ना ही 2। तो सर के द्वारा इसका आंसर जो है डी दिया गया है। आप लोग बना लिए होंगे और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो खुद से वहाँ पर भी मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो 4 नंबर को अच्छे से पढ़िए और इसका सही आंसर देने का कोशिश कीजिए। 1 नंबर में बोला गया है, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में जो है हस्तक्षेप ना करे, ये भी बात सही दिया गया है। 3 नंबर में बोला गया है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। तो इस प्रकार जो है आपका सभी कथन जो है आपका सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। अभिकथन ए में बोला गया है, मौर्य प्रशासन अत्याधिक केंद्रीकृत होते हुए भी जो है स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता है, तो बिल्कुल जो है ये अभिकथन ए जो है आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और कारण आर बोला गया है, अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को
राज्य की मूल इकाई माना जाता है, जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए आपका सही है, परंतु आर जो है आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? खुसरो समिति का संबंध हो जाएगा आपका जो है कृषि साख से हो जाएगा। खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से हो जाएगा। महाजन समिति का संबंध हो जाएगा आपका चीनी उद्योग से हो जाएगा। मल्होत्रा समिति का संबंध हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से हो जाएगा। और सरकरिया समिति का संबंध हो जाएगा आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकरिया समिति का गठन जो है 1983 में किया गया था, और ये अपना रिपोर्ट जो है आपको 1987 में सौंपा था, ये बात याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका फिर से जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपका जो है जनजाति विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जो है वर्ष दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। इसका सही आंसर जो है क्या होगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था आपका 1922 से 1924 के बीच में हुआ था। खांसी विद्रोह कब हुआ था? खांसी विद्रोह हुआ था आपका 1829 से 1833 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1873 से 1876 के बीच में हुआ था। और अहम विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1828 से 1833 के बीच में हुआ था। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही दिया गया है? एक तरफ आपका स्थानीय पवन दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्रभावित क्षेत्र दिया गया है और देश दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो आपका जो है 2 और 3 जो है आपका सही दिया गया है। ब्रिक फिल्डर ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के तट पर जो है चलने वाला ये पवन है, और बोरा जो है ये आपका इटली में चलने वाला पवन है। तो इस प्रकार जो है आपका पूछा गया था सवाल में कौन सा सही सुमिलित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। हबूब जो है ये आपका उत्तरी सूडान में जो है चलता है। तो इस प्रकार जो है आपका पहला कथन जो है पहला नंबर ये गलत दिया गया है। 2 और 3 आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर में मैथ दिया गया है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है। तो आपका जो है भुजा कितना दिया गया है? तो 13 दिया गया है, और 3 से गुना कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है। 1 नंबर में बोला गया है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो ये जो है आपका कथन बिल्कुल 1 नंबर जो है आपका सही दिया गया है। 2 नंबर में बोला गया है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या जो है वो समान होती है। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो हम आंसर बता देते हैं और वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 13 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो 1 नंबर में दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है धर्मपाल, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया है सोमपुर महाविहार का स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। उदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो ये देवपाल के द्वारा करवाया गया था, इसलिए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो 14 नंबर का आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वीडियो में कुछ समय दे देते हैं ताकि आप लोग जो है सही से बना पाएंगे। 15 नंबर में बोला गया कि भारत में यूरोपीय
व्यापारी शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो है कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका महानदी डेल्टा के दक्षिण में है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये जो है खारे पानी की झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? इनमें से बताना है कि कितने युग्म जो है आपका सही सुमेलित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक युग्म सुमेलित है। इनमें से जो है आपका सही हो जाएगा केवल 3 जो है आपका सही दिया गया है। एंड्रोकाइनोलॉजी, इसका संबंध हो जाएगा आपका हार्मोन का अध्ययन से संबंधित है, यही आपका सही है। राइनोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका नाक और श्राव अंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत होता है आपका खोपड़ी का अध्ययन होता है। और जो है ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका केवल एक युग्म जो है आपका सही सुमेलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फुल फॉर्म से पूछा जाता है दरोगा में, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है ADH का जो है पूरा नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ADH का पूरा नाम होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे में दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो आपका असत्य दिया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसका जो है जवाब दीजिए। तो पहले तो एक क्वेश्चन जो है निकल के आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो है करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो इसी से रिलेटिव जो है आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 जो है आपका गलत दिया गया है। जो सही दिया गया है देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो केवल जो है आपका 2 ही सही है, 1 और 3 जो है आपका गलत दिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो है अधिकतम जो है कितने समय तक? तो 6 महीना या 6 हफ्ते तक जो है अधिकतम जारी कर सकता है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में। तो इसका सही आंसर बता देते हैं आप लोगों को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का जो है DNA होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था, इसका नामकरण जो है बेंडा ने किया था। लाइसोसोम का खोज जो है डिडुबे ने किया था, इसी को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है अस्थि का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपका जो है अस्थियों की अवस्थिति दिया गया है। तो हम लोग जो है सही से मिलाने का कोशिश करते हैं। तो फीमर जो है ये आपका फीमर का हड्डी जो है ये सबसे लंबी होती है। फीमर की हड्डी सबसे लंबी अस्थियां होती है। फेबुला, इसका संबंध हो जाएगा आपका जो है फेबुला का संबंध किससे हो जाएगा? तो फेबुला का संबंध हो जाएगा आपका टखनों की अस्थियों से संबंधित है। कार्पल्स का संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा? कार्पल का संबंध हो जाएगा आपका कलाइयों की हड्डियों से हो जाएगा। और मेटाकार्पल्स का संबंध हो जाएगा आपका हथेलियों की हड्डियों से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है? नीचे में दिया गया है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 1 नंबर में बोला गया आपका, यह गीत मूल रूप से जो है उसके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे जो है पहली बार गाया गया था। तो बिल्कुल सही दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम जो है श्री अरबिंदो ने किया था।
तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 4 नंबर आपका जो है कथन गलत दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर का आपका आंसर पॉज करके बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तर मासा अंतरिप कब पहुंचा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1488 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका को खोज किया गया था। अब भारत का खोज जो है वास्को डिगामा के द्वारा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसका भव्य स्वागत जी मोड़ी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य दिया गया है? तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है, तो मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन जो आपका वो सत्य दिया गया है? तो आपका जो है केवल 3 जो आपका गलत दिया गया है। जो सही है देख लेते हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवड़ ताल झील जो कि बेगूसराय में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये बात भी सही दिया गया है। 4 नंबर में दिया गया आपका, बिहार के नवीनतम आर्द्र भूमि जो है गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल जो है आपका 3 गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? 1 से 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का भी पूछा जा रहा है। तो ये जो है पूर्णतः पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार जो है सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टर। ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य दिया गया है? इनमें से बताना है कि जो है कौन सा कथन जो आपका सत्य दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। बिल्कुल सही दिया गया है। आर्य समाज का स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। और जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज, ये जो है दयानंद सरस्वती नहीं राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल जो है बी आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सरली बोचवे। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इनमें बताना है कि आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, कितना त्रिभुज है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, टोटल जो है 28 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर डैश की इकाई है, किसका इकाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। बड़ी जी का मान क्या होता है? तो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और छोटी जी का मान क्या होता है? तो छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बड़ी जी का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा सही है? बताना है कि इनमें से जो है गति का दूसरा समीकरण कौन सा सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर। राजनीतिक दल जो है ये राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है, भूभाग है, जनसंख्या है और सरकार है। नेक्स्ट है आपका, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। अरावली पर्वत ये कहाँ है? तो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, जिसका कुल ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? वर्तमान में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वर्तमान में 9 जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। 36 नंबर का आंसर बताइए आपका क्या सही रहने वाला है। 1 नंबर में बोला गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में बोला गया है प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबंधित करती है, तो ये भी कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो इस प्रकार जो है 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग दिया गया है, ये जो है पैटर्न पर बनाना है, घटते क्रम में है, तो आप लोग जो है इसको पॉज करके बना सकते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका बता देता हूँ मैं। 602 से 600 में जो है -2 हुआ है। उसके बाद आपका जो है 696 से 690 के बीच में जो है -6 हुआ है। और 692 से 672 के बीच में जो है कितना गैप है, तो आपका आंसर हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर 672। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण नहीं होता है। इनमें से बताना है कौन सा रोग जो है कवक के माध्यम से नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालाजार। कालाजार जो है ये कवक के कारण नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। गंजापन जो है कवक के द्वारा आता है, एथलीट फुट भी कवक के द्वारा आता है, अस्थमा भी कवक के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है, तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 29। नेक्स्ट दिया गया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है किसने दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो 41 नंबर का आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, खुद से बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका विद्युत चुंबकीय तरंग दिया गया है, दूसरी तरफ आपका खोजकर्ता दिया गया है। तो हम लोग जो है इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। पराबैंगनी किरण का खोज जो है किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा रिटर ने किया था। अवरक्त किरण का खोज जो है किसने किया था, हर्सेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग का खोज जो है किसने किया था, हेनरिक हर्ज ने किया था। और जो है दीर्घ रेडियो तरंग का खोज जो है किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गामा किरण का खोज किसने किया था, तो गामा किरण का खोज जो है पॉल विलियर्ड ने किया था। एक्स किरण का खोज रोन्टगन ने किया था। अदृश्य विकिरण का खोज जो है न्यूटन ने किया था। और गामा किरण का नामकरण जो है किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है कितना कम हो गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा आपका 7000 किलोमीटर कम हो गया था। स्वेज नहर का जो है निर्माण कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में हुआ था, ये बात भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। 46 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग जो है वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14.06। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, कथन ए में दिया गया है कि सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपने लिखित संविधान होना अनिवार्य है। और कारण आर में दिया गया है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर जो है नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों अनुसार जो है रच सकते हैं। तो इसका सही क्या होगा आंसर, तो आपका जो है ए नंबर जो है कथन गलत दिया गया है और आर जो है आपका सही दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, ए गलत है आर आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो केवल जो है आपका एक ही सही है। बौद्ध ग्रंथ जो है महावस्तु में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजन पदों का जो है जिक्र किया गया है। तो ये जो है कथन एक नंबर सही है आपका, 2 नंबर आपका गलत दिया गया है। केवल जो है एक सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य जो है नहीं हो सकेगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा जो है आपका सही नहीं दिया गया है? तो 50 नंबर का आंसर जो है क्या होगा? तो आपका जो है 1 और 3 जो है आपका गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए, विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है, ये बात बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 जो आपका सही नहीं दिया गया है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? फियोक्विनोन होता है, ये बात याद रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनाकोबालामीन होता है। और विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये बात गलत है। विटामिन जो है वो कार्बनिक नहीं होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 गलत था, बता दिया गया है सही करके। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक GDP के मध्य जो है संबंध दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ओकुन का नियम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टर्ची आयोग का संबंध जो है विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करना, ये जो है गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए, हंटर आयोग का संबंध हो जाएगा शिक्षा में सुधार। मानफ्रिक, इसका संबंध हो जाएगा सिंचाई व्यवस्था में सुधार। ली आयोग का संबंध हो जाएगा लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 53 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा आपका 61वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश जो है कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश जो है कौन सा बना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हंगरी। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुदापेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथ का दिया गया है, तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वृत्त का परिधि पूछा गया है। इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है वृत्त का परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि जो है आपका 2πr होता है, इससे आप निकाल लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका 396 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके दरबार में रहते थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके दरबार में रहते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है? एक तरफ आपका नाभिकीय ऊर्जा केंद्र दिया गया है, दूसरी तरफ आपका स्थान दिया गया है। तो रावत भाटा ये आपका राजस्थान में बिल्कुल सही है। कुंडमकुलम ये आपका गलत है, कुंडमकुलम आपका तमिलनाडु में है। केगा आपका कर्नाटक में है, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा जो है बनाई जा सकती है, बिल्कुल ए सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? एक तरफ आपका संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्रमुख निर्देशक दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रवर्तन निर्देशालय। इसका जो है प्रवीण कुमार सूद नहीं है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। जो सही है देख लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो जाएगा तपन कुमार डेका। विशेष सुरक्षा समूह SPG आलोक शर्मा, बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय नौसेना का हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। और भी देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है, 53वां है। भारत का महान्यायवादी R वेंकट रमनी है, 16वां है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26वां है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति है, 15वां है। कैबिनेट सचिव जो है TV सोमनाथन है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वर है। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का प्रमुख प्रवीण सूद है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गलत था, सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है? तो आपका जो है केवल जो है आपका बी हो जाएगा, गलत दिया गया है। मेथन बांध ये जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि गलत है। ये जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में। जो सही है देख लीजिए, बगलिहार बांध चिनाव नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल सही है। और पोलावरम परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 गलत है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। एक नंबर में बोला गया है वर्ष 1793 में जो है कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया था, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में बोला गया है मालवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मिनरो है, जो कि गलत है। मालवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है कौन है, तो आपका हो जाएगा हॉट मैकेंजी हो जाएगा। और 3 नंबर जो आपका सही दिया गया है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भूभाग का जो है 51% हिस्सा शामिल था। तो इस प्रकार जो है आपका 2 नंबर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और जो है 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका काकेकस पर्वत के संबंध में उस सत्य कथन का चयन कीजिए। काकेकस पर्वत के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, या एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। ये बात गलत दिया गया है, एशिया और यूरोप को अलग करता है काकेकस पर्वत, यही गलत है। बाकी बात आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस है, बिल्कुल सही दिया गया है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात भी सही दिया गया है। तो केवल जो है एक ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 282। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में है। अंतर्राज्य परिषद का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 में है। नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में लगाना है कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों का। तो 65 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो पहले हो जाएगा आपका लोहार वंश हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका कौन हो जाएगा, उत्पल वंश हो जाएगा, उसके बाद जो है कारकोट वंश हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति से है, सरल करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पराक्रम उष्माक्षेपी है, इनमें से बताना है कौन सा पराक्रम जो है उष्माक्षेपी है। तो 67 नंबर का आंसर जो है आपका 1 में बोला गया है बिना बुझे चूने के साथ जो है जल की अभिक्रिया उष्माक्षेपी कहलाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में बोला गया है एक अम्ल का तनुकरण हो, ये भी बात सही दिया गया है। तो 3 और 4 जो आपका गलत दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 68 नंबर का आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सितार से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, संतूर वादक से है। और जो है पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी से हो जाएगा। और जो है जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा तबला वादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो 70 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका किसे नियुक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, पॉज करके वीडियो बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका सही नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका जो है गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए, सुभाष बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में बी नंबर में बोला गया है श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से बेदारन
तक जो है नमक की यात्रा की थी, ये बात भी सही है। और सी नंबर में दिया गया है टाइम मैगजीन ने 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। तो इस प्रकार जो है सोविनिया विज्ञान आंदोलन के बारे में ए, बी और सी जो है आपका सही दिया गया है, डी नंबर गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है आपका गलत दिया गया है। तो 74 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो 75 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका जो है उपयुक्त में से जो है सभी को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। सतरिया को दिया गया है, छऊ को दिया गया है, मणिपुरी को दिया गया है, मोहिनीअट्टम को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ये अनुच्छेद सिर्फ जो है भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 77 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, जब आरबीआई द्वारा CRR में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो 78 नंबर का आंसर जो है आपका क्या होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। तरलता कम हो जाएगी और जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके में से कौन सा जो है विकल्प जोड़ी जो है गलत दिया गया है। तो 80 नंबर का आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, निर्माण स्तूप, ये जो है गलत दिया गया है। निर्माण का जो है पद चिन्ह होता है ना कि स्तूप। बाकी बात आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। जन्म जो है कमल एवं सांड हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा पीपल वृक्ष, और गृह त्याग आपका घोड़ा। नेक्स्ट है आपका, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, पहले 170 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका सही आंसर होता है, सम संख्या का औसत जो है n+1 होता है, n+1 होता है। तो 170 में जो है 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, आपका आंसर 171 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है। 82 नंबर का बताइए कि कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो है आपका गलत दिया गया है। जो सही है देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53A में 53A के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। बी नंबर में बोला गया है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, ये बात भी सही दिया गया है। और डी नंबर में दिया गया है, प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद जो है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 83 नंबर में दिया गया है, सतत समपोषीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। ये कथन जो है किसका है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माथल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म जो है कौन सा है। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सर्वाधिक तो आपका हो जाएगा पोटासियम हो जाएगा, और सबसे कम जो है गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच मान 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन कैसा है। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, प्रबल अम्लीय प्रकृति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका राज दिया गया है, दूसरी तरफ आपका चित्रकला दिया गया है। तो हम लोग जो है मिलाने का कोशिश करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा आपका जो है, तमिलनाडु का हो जाएगा आपका कोल्लम से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका जो है मिगुगिलू से हो जाएगा। बिहार का संबंध हो जाएगा आपका, बिहार का संबंध हो जाएगा आपका मिथिला से हो जाएगा। और उत्तराखंड का हो जाएगा आपका एपन से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट दिया गया है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। तो 88 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका नदी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका उद्गम स्थल दिया गया है। तो हम लोग जो है इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। आमू दरिया नदी, इसका संबंध हो जाएगा आपका पामीर पर्वत से हो जाएगा। बी नंबर में दिया गया है येलो रिवर नदी, इसका संबंध हो जाएगा आपका जो है किससे हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 के साथ हो जाएगा कुर्नील पर्वत के साथ हो जाएगा। मेकोंग नदी का संबंध किससे हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये तिब्बत का पठार से हो जाएगा। ऑरेंज नदी का संबंध हो जाएगा आपका डेकेन्स वर्ग पर्वत से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो 90 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चल निधि तरलता समायोजन सुविधा। बाकी बात जो आपका सीमांत आवश्यकता हो जाएगा, साख का रेशनिंग हो जाएगा और नैतिक प्रभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का दिया गया है। मैथ का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा मेंस में जो है मैथ और रीजनिंग का मिला कर जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करके जो है आप लोगों को मुख्य परीक्षा देना है। तो 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 पर पावर -39। आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है, दूसरी तरफ इसका कार्य दिया गया है। तो मिला लेते हैं, इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो 110 में जो है अनुच्छेद 110 में जो है क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 110 में हो जाएगा आपका धन विधेयक। 112 में क्या हो जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। अनुच्छेद 114 का संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा। तो अनुच्छेद 114 का संबंध हो जाएगा विनियोग विधेयक से हो जाएगा। और अनुच्छेद 116 का संबंध हो जाएगा लेखा अनुदान से। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ चक्रवात दिया गया है, दूसरी तरफ आपका नामकरण दिया गया है, नामकरण कर्ता देश दिया गया है। तो हम लोग मिला लेते हैं। फेंगल जो है ये आपका तमिलनाडु के तट को जो है प्रभावित किया था। इसका नामकरण जो है किसने किया था। तो सऊदी अरब ने किया था। कैथोन, इसका जो है नामकरण जो है किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने किया था। असना, असना जो है इसका संबंध हो जाएगा आपका असना का जो है नामकरण किसने किया था। तो पाकिस्तान ने किया था। और जो है रेमेल का जो है ओमान ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका शेख सफुद्दीन अहमद आह्या मनेरी का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरदौसी से। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो 95 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 95 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 42 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका गलित लवण दिया गया है, दूसरी तरफ आपका प्रयोग दिया गया है। तो FeSO4 × 7H2O का संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा। तो मोहर लवण बनाने से संबंधित हो जाएगा। Na2CO3 × 10H2O का संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा आपका कांच का निर्माण से हो जाएगा। इसका संबंध जो है कांच का निर्माण से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CuSO4 × 5H2O का संबंध हो जाएगा आपका, इसका संबंध हो जाएगा कवक नासी से हो जाएगा। इसका संबंध हो जाएगा आपका कवक नासी से हो जाएगा। ZnSO4 × 7H2O का संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा कपड़ा उद्योग से हो जाएगा। और BaCl2 × 2H2O इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला अभिकर्मक से हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से
हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से जो है बकराकार ईंटा का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चंद्रहुद्रो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कालीबंगा आपका राजस्थान में जो कि घग्गर नदी के किनारे है। चंद्रहुद्रो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर जो है आपका मादर नदी के किनारे है। और बनवाली से जो है क्या मिला था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में से कौन सा धाम जो है भगवान शिव को समर्पित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग जो है नहीं लिया था? तो 99 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भाग नहीं लिया था। सचिंद्र नाथ सन्याल भाग लिया था। योगेश चटर्जी भाग लिया था। राम प्रसाद बिस्मल भी भाग लिया था। आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा आपका कथन जो है सही सुमेलित दिया गया है? तो 100 का आंसर जो है बताइए क्या होगा? साइकेस जो है आपका ये सागो पोम हो जाएगा, इसका उपनाम है, बिल्कुल सही दिया गया है। एक तरफ पौधा दिया गया था, दूसरी तरफ आपका उपनाम दिया गया था। और नीलहरी शैवाल का संबंध हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी सही है। 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। तो इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही दिया गया है।